आपने कभी ऐसा स्कूल देखा है जहाँ के सभी बच्चे संस्कृत में बात करते हों? जहाँ के बच्चों की दिन की शुरुआत संस्कृत के श्लोकों से होती हो और जहाँ के बच्चे कोई भी काम करने से पहले श्लोक पढ़कर भगवान को याद करते हों। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे सुबह उठकर पौधों को सींचते हैं और फिर नित्य क्रिया से निपटकर खुद भोजन भी बनाते हैं और खाते हैं। इन्हें बचपन से ही इन सभी कलाओं की शिक्षा दी जाती है ताकि आगे चलकर ये आत्मनिर्भर बन सकें। अब आप सोचेंगे कि यह काम तो कोई भी कर सकता है, इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग है इनके काम करने का तरीका और इनकी सोच। आप ऐसे विद्यालयों को रामायण और महाभारत में जरूर देखे होंगे जिसे गुरुकुल कहा जाता था। राम, भरत, कृष्ण, बलराम और पांडवों ने भी गुरुकुल से ही शिक्षा ली थी। तो आज हम आपको एक ऐसा ही गुरुकुल दिखाने वाले हैं जहाँ के सभी बच्चे आचार्य बनने की शिक्षा लेते हैं। इनकी दिनचर्या वेद पुराण और काव्य से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। ओम त्रयायुखां जामादगने कश्यपसयत्र्यायुखां। ऐसे ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर बच्चे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान विद्वान बनते हैं। तो आज हम जिस गुरुकुल में हैं वह बिहार के छपरा जिले में स्थित है। छपरा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गुरुकुल आज के समय में एक अद्वितीय प्रकाश का केंद्र है। जद्देवे खुत्र्यायुखांतान्ना अस्तुत्र्यायुखां। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि इनकी जो पोशाक आप देखेंगे तो आपको पता अभी चलेगा, क्योंकि ये अद्भुत सा एक वीडियो होगा और आपको शायद पहला बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पर गुरुकुल में मौजूद हूँ और यहाँ पे बच्चों के हाथ में यजुर्वेद की किताब है और क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसी शिक्षा उन्हें मिलती है, ये सारा कुछ मैं कोशिश करूँगी कि बैठ के बात करूँ इनसे कि कैसा रहता है इनका सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है वो कैसे कटता है। अभी तक मैंने शहरों का इंटरव्यू किया था और अभी तक मैंने बच्चों के हाथ में फ़ोन देखा था, टीवी के रिमोट्स देखे थे, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ जिसको देखकर मुझे भी बहुत अद्भुत सा महसूस हो रहा है और आपके लिए भी ये बहुत अलग सा और एक बहुत नया सा चीज़ होगा। आप देख सकते हैं बच्चों के हाथ में यहाँ पर यजुर्वेद की किताब है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। कितने साल से हैं आप यहाँ पर? हम 10 महीने से यहाँ पे। 10 महीने से हो यहाँ पे। कैसा रहता है सुबह से जब उठते हो? 4 बजे उठना पड़ता है, कैसा रहता है माहौल? माहौल सुबह में पूरा शांत रहता है। घर पे अच्छा लगता था या फिर यहाँ पे अच्छा लगता है? घर से तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या यहाँ पे देखने को मिलता है जिससे मतलब लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रहना चाहिए? यहाँ पे हम रोज़ पढ़ते हैं और सुबह में बहुत शांति रहती है, इसलिए हमारा मन लगता है यहाँ पे पढ़ने में। क्या क्या सीख लिया आपने 10 महीने में? हम वेद पढ़ना भी सीख रहे हैं और हिंदी और अच्छे से पढ़ना आ रहा है। कोई अगर मंत्र मैं बोलूँ सुनाने के लिए तो सुना सकते हैं आप? जी सुनाइए। हरे ओम सजोर्देवेन सवितरा सजोरात्रिन्द्रवतिया जुखाणो। ये कौन सा मंत्र था, पहले ये बताइए। ये शुक्ल यजुर्वेद का 3रा अध्याय का मंत्र था। 3रा अध्याय का मंत्र था। तो ये जो हाथ आप ऐसे ऐसे करते हैं उसका क्या अर्थ होता है? ये स्वर है। स्वर है, मतलब इसका भी स्वर के साथ हाथ को भी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताइए मुझे। आपको जब सिखाया गया था ऐसा करने के लिए तो कैसा, क्या बोल के सिखाया गया था? मंत्र बोल के सिखाया गया था। अच्छा, तो मंत्र के हिसाब से हाथ का जो मूवमेंट है वो करना होता है ना? जी। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? 10 साल। 10 साल की उम्र है, 10 महीने से आप यहाँ पे हैं। आगे अभी कितना समय यहाँ पे बिताना है आपको? और 7 साल बिताना है। 7 साल बिताना है अभी, मतलब एक 10 साल का लड़का कह रहा है कि 7 साल उसको बिताना है और इतने बढ़िया से इसने उच्चारण किया है। ये सारा पढ़ने में जो इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं, क्या दिक्कत आती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कहीं अटक जाते हो, ऐसा होता है कभी? अटकते हैं तो गुरुजी हमको बताते हैं। गुरुजी सब कुछ क्लियर कर देते हैं, है ना? आप कितने समय से हैं यहाँ पे? जी हम 5 साल से। 5 साल से यहाँ पे हैं। क्या क्या सीखा है आपने? जी हम
शुक्ल यजुर्वेद के कुछ मंत्र, श्लोक और पद याद किए हैं। सुबह से अगर मैं बात करूँ 4 बजे सुबह से आप क्या क्या करते हैं तो क्या बताइएगा? जी, हम लोग सुबह 4 बजे से उठ के नित्य कर्म अपन करके और उसके बाद आरती पूजा शंकर भगवान का करके और संध्या वंदन करके और अपने शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद सब सफाई उफाई करके फिर हम लोग अपने नाश्ता में ला के भगवान को भोग लगा के और फिर से हम लोग धोती कुर्ता पहन के अपने फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। सामित भेरांगेर घरेते नवरधाया मासे बृहच्छ चाजावथिया उपतवा गणे हाविक मातेर घरेता। जी अभी भोजन बनाने का मंत्र बोल रहे थे, जिसे भोजन बनाने के पीछे मतलब हर एक कार्य के पीछे एक एक मंत्र होता है। उस मंत्र के लिए रिलेटेड हम लोग मंत्र बोलते हैं, उसके बाद फिर भोजन बनाते हैं, जिससे हम लोग के मन में गलत विचार ना आए, मतलब अच्छे विचार के साथ हम लोग भोजन बनाए कि वैसे ही हम लोग का मन हो। इस उद्देश्य से हम लोग मंत्र बोलकर भोजन बनाते हैं और हर एक कार्य के पीछे एक मंत्र होता है। मतलब इतना मतलब एक होता है ना समर्पण भाव, आपने सुना होगा एक शब्द को। कभी कभी मैं शब्दों को जीती हूँ और ऐसे जगह पे जब आती हूँ ना तो वो शब्द सही में लगते हैं कि ऐसे अगर ऐसी जगह पे आते तो उसको समर्पण कहा जाता है। वाकई में ये समर्पण है। थोड़ा सा बात करते हैं और भी लोगों से। खैर तो यहाँ पे इस कमरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 13 बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं जो अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। कितने साल के हैं आप? उम्र कितनी है आपकी? 10 साल। 10 साल के हैं। क्या क्या सीखा है आपने? यहाँ पे कितना समय हो गया रहते हुए? 10 महीना। 10 महीने से हैं आप यहाँ पर। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भोजन जब करते हैं तो क्या भोजन आप लोग खुद ही बनाते हैं? जी। तो ये पहले आता था या फिर यहाँ पे आके सीखे? यहाँ पे आकर सीखे। तो मतलब कभी कभी ऐसा, क्योंकि आप घर पे रहते होंगे तो आपके हिसाब से काम होता होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको हर चीज़ सिखाया जाता है कि कैसे सुबह उठना है, कैसे आपको उसके बाद पूजा अर्चना करना है, कैसे आपको खुद का खाना बनाना है। तो कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। जैसे हमें पता चला कि यहाँ के जो सबसे पुराने जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सबसे पुराने जो विद्यार्थी वो यहाँ पे मौजूद है, जिनके 7 साल पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द ही। क्या नाम है पहले आपका? जी मेरा नाम दिनेश पांडे है। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? जी यहाँ पर अभी 6 साल से हैं हम। 6 साल से हैं। जब आए थे और अभी अब जब जाने वाले हैं तो क्या लगता है, खुद में कितना महसूस होता है अंतर? जी खुद में यही महसूस होता है कि मेरे गुरु जी इतना पढ़ा दिए सिखा दिए, और यही महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं सीख रहा था और आज इतना मैं सीख गया। क्या क्या सीखे आप इस 6 साल में? अभी मैं इतना सीखा कि शुक्ल यजुर्वेद पूरा हो गया है और पद चल रहा है और अन्य विषय भी चल रहा है। अन्य विषय में क्या क्या आप सीखते हैं यहाँ पे? अन्य विषय में हिंदी गणित और ये सब कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि गुरुकुल आपके हिसाब से किसको कहा जाता है तो क्या बताइए? जी गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु द्वारा, यानी कि गुरु के सानिध्य में रहकर पठन पाठन करना और सारा शिक्षा गुरु जी के ही माध्यम से मिलता है, उसे ही हम लोग गुरुकुल कहते हैं। धर्म की क्या मतलब, आपके धर्म को अगर मैं कहूँ कि परिभाषित कीजिए तो क्या बोलिएगा? जी धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी कि जो महापुरुष शिक्षा दिए हैं और जिसको देते हैं उसको धारण करना ही धर्म कहलाता है। हमारी जो 4 वेद है, क्या आपने उनको भी पढ़ा है बहुत अच्छे से? जी अभी तो हम 4 वेद नहीं पढ़े हैं, अभी मैं शुक्ल यजुर्वेद मध्यांजनीय शाखा पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। और बाकी क्या आगे और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है? जी बाकी तो जीवन में पढ़ाई बहुत बाकी रहता है, बूढ़े हो जाते हैं फिर भी पढ़ाई पूरा नहीं होता है। ये तो पढ़ाई पूरा कभी नहीं होता है, फिर भी हाँ मन का चाहे आगे बीएड करना है, पीएचडी करना है, वो अपना की बात है। हम लोगों ने देखा है कि गुरुकुल तपस्या का केंद्र होता है, क्या मैं इसको सत्य मानूं? जी तपस्या का केंद्र रहा है और था और रहेगा। यहाँ पर सुबह 4 बजे से क्या क्या होता है, मुझे एक संक्षेप में बता दीजिए। जी 4 बजे हम लोग उठते हैं, उसके बाद अपना नित्य क्रिया स्नान करते हैं, उसके बाद अपना आरती वगैरह करते हैं और फिर संध्या करते हैं, उसके बाद फिर वेद का अध्ययन करते हैं, फिर बाल भोग सफाई के बाद बाल भोग बनाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते हैं।
घर की तरफ से क्या मतलब आपका रहा है कि जब आप घर से यहाँ पर आए तो क्या घर की याद आती थी, मन करता था कि चले जाए वापस वहीं पे रहें फिर? जी, शुरू तो करता था कि मतलब घर चले जाए, मतलब ऐसा, मगर गुरुजी ने ऐसा बताया कि नहीं, घर जाकर कुछ नहीं है, ऐसे वैसे बताए। गुरुजी की शिक्षा से मैं अभी तक यहाँ पर टिक पाया हूँ। जो हमारी बाहरी चीज़ जो आकर्षित करती है हमें, बाहर की चीज़ें, उनको रोकने का क्या एक तरीका हो सकता है? हो सकता है बहुत सारे युवा आपके इस वीडियो को देखें तो ऐसा क्या करें वो कि उनका ध्यान जो है वो केंद्रित रहे किसी एक खास चीज़ पे। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पे केंद्रित रहे, अगर वो आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं उस पर केंद्रित रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, यही देना चाहेंगे कि पहले गुरु के सानिध्य में और गुरु जी से शिक्षा दीक्षा लें, उसके बाद धर्म पर विश्वास करें। हाँ, धर्म पर विश्वास करें और भगवान का पूरा समर्पण भाव से सेवा करें। उसके बाद फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा और हर एक कार्य में भी मन लगेगा। मतलब गुरु का सम्मान और दूसरा है कि भगवान पे विश्वास, ये दो चीज़ें अगर रहेंगी जी, तो दुनिया की कोई चीज़ें आपको हटा नहीं सकती, आपकी केंद्र शक्ति को मतलब हटा नहीं सकती। जी 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 जी। अगने स्थानो रासभिर्नवेत्तवा सोमसियातानो रासभिर्नवेत्तवा। कितने समय से हैं आप यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से हैं। तो घर की याद आती है कि मतलब ऐसा लगता है कभी घर पे ही रहने का मौका मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? पढ़ाई। पढ़ाई क्या क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पर? वेद, हिंदी, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ते हैं। इंग्लिश भी और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है क्या यहाँ पे? हाँ। तो हर चीज़ की शिक्षा मिलती है। आगे क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है? आचार्य। आचार्य बनना है। मतलब आप जब देखते हैं कि लोग इतने अच्छे, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, बड़े बड़े पूजा पाठ कराते हैं, तो क्या लगता है कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा कुछ कराऊंगा? जी। बहुत मतलब समर्पण भाव से ये लोग सीख रहे हैं ताकि बड़े होके जब यहाँ से इनकी 7 साल की जो एक तपस्या है वो जब पूरी हो तो एक बहुत अच्छा आचार्य बन के यहाँ से निकलें और यहाँ उसके बाद ये बड़ी बड़ी जो पूजा अर्चना होती है उनको ये करा पाए यहाँ पर। अब क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कब से हैं आप यहाँ पे? 5 महीने से। 5 महीने से हैं। क्या क्या सीखा आपने 5 महीने में? मैं 3रा अध्याय का 40 मंत्र सीखा हूँ। 40 मंत्र सीखे हैं। हाँ। उच्चारण करते करते ये याद हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं हॉर्लिक्स कॉम्प्लान पीना चाहिए कि दिमाग की शक्ति जो है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। आप ऐसा क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आपको ये सारा कुछ याद हो जाता है? हम लोग एक मंत्र को संथा लगाते हैं 11 बार 22 बार। 11-22 बार उसको रटते हैं, है ना? जी। तब जाके वो याद हो जाता है। जी। मैं पूछूं अगर कि जैसे आपके वेशभूषा के बारे में पूछूं, आपने जैसे बाल को कटवाया है तो जब आने के पहले तैयारियां क्या क्या होती हैं कि गुरुकुल में जाना है, उसके एक दिन पहले के बारे में पूछूं कि एक दिन पहले क्या क्या तैयारी होती है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। आगे तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, महाराज जी हैं वो पोशाक देते हैं, अच्छा तब हम लोग का मुंडन होता है। अच्छा, यहीं पे मुंडन होता है, यहीं पे पोशाक भी मिलता है? जी। उसके बाद जो आपके पोशाक होते हैं पहले वाले वो सब मतलब पहनना मना हो जाता है? हाँ। उसके बाद यहाँ पे यही धोती और ये जो वस्त्र है ऊपर का ये पहनते हैं, है ना? जी। कितना मतलब लगाव हो चुका है अगर मैं कहूँ कि इस गुरुकुल से? तो बहुत अच्छा। आज के समय में इतना सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इतना कुछ अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, उसके बीच में संस्कृत पढ़ रहे हैं आप, क्या मतलब लगता है कि कुछ छूट रहा है या फिर मतलब ऐसा कुछ? हम भी पढ़े हैं, घर थे तो पढ़ते थे हम अपने स्कूल में, लेकिन मेरी माँ पापा का सपना था जे जाए तो हम चले आए। तो जब यहाँ पे आए तो मतलब यहाँ पे अपने आप को सम्मान बनाने में कितना समय लगा? बाकी लोगों की तरह कि बाकी इतने आराम से यहाँ पर जीवन गुजार? 10-20 दिन में हो गए। 10-20 दिन में हो गया। उस 10-20 दिन में क्या परेशानी होती थी मतलब रहने में? जैसे कि मुझे भी जी घर का याद आता था। घर का याद आता था, है ना? हाँ। अब यहाँ पे सही लगता है। हाँ। जैसे अगर मुझे भी रख दिया जाए तो मुझे भी 10-20 दिन लगेगा कि मैं कहाँ पे है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से बिल्कुल अलग एक माहौल है यहाँ पर। और बिल्कुल आप सुबह आप पहले कितने बजे उठते थे अपने घर में? 5 बजे। और यहाँ पे 4 बजे उठते हैं, तो मुश्किल होता है थोड़ा? नहीं, अब नहीं होता है। पहले जब आए थे तो थोड़ा सा मुश्किल पहले होता लगता था। ना? हाँ। क्या लगता है गुरुकुल आपको जब 7 साल के बाद आपको क्या बना देगा? आचार्य। आचार्य बना दे, जी। है ना? हाँ। आचार्य बनने के बाद क्या करेंगे आप? हम पढ़ाएंगे दूसरे गुरुकुल में। दूसरे गुरुकुल में पढ़ाएंगे? हाँ। शिक्षक बन जाएंगे, है ना? आचार्य की शिक्षा लेने के बाद कोई मंत्र अगर मैं सुनना चाहूँ थोड़ा बहुत तो सुना दीजिए। शुद्धां गुरुन् करोयां पाणिनि परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब मेरे लिए तो मतलब यूनिक सा एक बहुत ही अद्भुत सा एक वीडियो था, जहाँ पर ऐसे वस्त्र में मैंने तो पहली बार देखा छोटे छोटे बच्चों को हाथ में ऐसे
किताबें लिए हुए जो यजुर्वेद की किताब है उसको ये लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आपको कैसा लगा, कितना अलग लगा, हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो बिल्कुल अलग है। रहन सहन जो है हमने आज तक देखा है पटना जैसे शहर में, वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप लगता है कि आपके बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, उन्हें भी अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो ज़रूर एक बार प्रयास कीजिए। मैं जितना भी यहाँ का डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहिए, जो संस्कार और संस्कृति है उसे जोड़ना चाहिए, तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, बच्चे कैसे लगे, इनका उच्चारण कैसा लगा, इनकी बात कैसी लगी, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।